समझते हैं आज के विशिष्ट पर्व को, जिसका राजस्थान की लोक संस्कृति में बहुत ही विशेष महत्व है। आज हरियाली तीज है। आज के दिन अखंड सौभाग्य के लिए महिलाएं व्रत रखा करती हैं और भगवान शिव जी और पार्वती माता की पूजा करती हैं। ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक हुआ करता है। माता पार्वती ने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए 107 बार जन्म लिया, फिर भी माता को पति के रूप में शिव जी प्राप्त नहीं हो सके। 108वीं बार माता पार्वती ने जब जन्म लिया तब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को भगवान शिव जी पति के रूप में प्राप्त हो सके। तभी से इस व्रत का प्रारंभ हुआ। इस अवसर पर जो सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा करती है, उनका सुहाग लंबी अवधि तक बना रहता है। साथ ही देवी पार्वती के कहने पर भगवान शिव जी ने आशीर्वाद दिया था कि जो भी कुंवारी कन्या इस व्रत को रखेगी, शिव पार्वती की पूजा करेगी, उनके विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होंगी, साथ ही योग्य वर की प्राप्ति होगी। सुहागन स्त्रियों को इस व्रत से जहां सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लंबे समय तक पति के साथ वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है। इसलिए कुंवारी और सुहागन दोनों ही इस दिन पूजन और व्रत अवश्य करें और इस दिन का पूजन करें। दर्शकों, अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो सभी प्रकार की आपकी समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से कर देते हैं और जिन्हें करके आप अड़चनों को, असफलता को जीवन से बहुत दूर करते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से, कॉन्फिडेंस से अग्रसर होते हैं। दर्शकों, आज का दिन स्त्रियों के लिए विशेष साधन पूजन का है, तो आप सभी माताएं बहनें आज स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने मायके से आए हुए वस्त्र धारण करें जो आपको सिंजारे पर प्राप्त हुए हों, और कुंवारी कन्याएं जो हैं वो हरे वस्त्र धारण करें और फिर पूजन में एक चौकी पर माता पार्वती के साथ शिव जी, गणेश जी की प्रतिमा या फिर इनके चित्र स्थापित करें। इसके बाद माता को 16 श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र, अक्षत, धूप, दीप, गंध, ये सब वस्तुएं अर्पित करें। भगवान शिव जी को भांग, धतूरा, बेलपत्र, श्वेत पुष्प, गंध, धूप, यज्ञोपवीत अर्पित करें और गणेश जी की भी पंचोपचार से पूजा करके उन्हें श्रोता मानते हुए तीज की कथा कहें और सुनें। अंत में भगवान शिव जी और माता पार्वती की आरती करें और फिर आज के व्रत का संकल्प लें। जो स्त्रियां जप कर सकती हैं वो आज इस मंत्र का अवश्य ही जप करें, कम से कम 5 माला। मंत्र है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र की 5 माला का जप करना है। इससे वैवाहिक जीवन में आ रही समस्याओं का अंत होता है, सौभाग्य की वृद्धि हुआ करती है और जिन स्त्रियों के जन्म पत्रिका में कोई दुर्योग हो, किसी प्रकार का कोई गलत चीज हो, वो टल जाती है। ऐसे अगर ग्रहों की विपरीत चाल से आप हताश, निराश हो चुके हैं, हर दिशा से आपको असफलता प्राप्त हो रही है और प्रयास जो है आपका विफलता का परिणाम ला रहा है और आपका मनोबल डगमगा चुका हो, तो आज आप माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें और एक बहुत ही विशिष्ट मंत्र का नियमित जाप आज से 1 माला नित्य शुरू कर दें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। मंत्र फिर से समझते हैं, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र जाप से पहले गणेश जी का, शिव जी का सामान्य पूजन भी आप अवश्य करें और फिर माता जी का ध्यान पूजन उपरांत 108 बार यानी 1 माला इस मंत्र की जाप नित्य करना आप शुरू कर दें। ऐसे ही बहुत से विवाह योग्य युवकों को भी अच्छे रिश्ते नहीं मिला करते या उनके विवाह में अवांछित विलंब हो जाता है और आजकल विवाह टूटने के भी बहुत सारे मामले हो रहे हैं। तो ऐसे में जो अविवाहित लड़के हैं उनको चाहिए कि वो सभी आज के दिन माता पार्वती का पंचोपचार से पूजन करें, शिवालय जाकर भगवती को वस्त्र भेंट करें और आज से इस बहुत ही विशेष मंत्र का नियमित जाप शुरू कर दें। कम से कम 1 माला जाप करें, अधिक जितनी आपकी क्षमता हो उतना कर सकते हैं। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। मंत्र फिर से समझते हैं, पत्नी मनोरमाम देही मनोवत्तानुसारिणीम तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। नित्य 1 माला प्रतिदिन का जाप बहुत जल्दी एक अनुकूल जीवन साथी आपके जीवन में निश्चित रूप से ले आएगा। आप कीजिए, इसका पूरा लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपकी बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं।